व्यक्ति, एक जवान लड़का यहाँ पे मर गया है, हालेलुया। और ये एक ऐसी माँ का बेटा है जिसकी माँ पहले से विधवा है, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो नाइन नगर है ना, ये कोई मामूली नगर नहीं है, क्योंकि नाइन का मतलब होता है खुशी, यानी कि इस शहर का नाम है खुशी का शहर, हालेलुया। और जो ये विधवा है, ये शुरू से विधवा नहीं थी, कभी तो ये भी एक जवान लड़की नहीं होगी। लेकिन जब ये लड़की जवान थी और ये लड़की जब शादी के लायक हुई, तो इसके माँ बाप ने इसके लिए रिश्ता खोजना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों को कहा होगा हमारी बेटी जवान हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता बताओ, अच्छा परिवार बताओ, शहर अच्छा होना चाहिए। तब किसी ने आके इसके बाप को कहा कि आपकी बेटी के लिए हम एक रिश्ता लेकर आए हैं, और वो रिश्ता कोई मामूली नहीं है, क्योंकि जिस जगह से हम रिश्ता लेकर आए हैं उस नगर का नाम है खुशी का शहर, हालेलुया। जब इसके पिता को मालूम चला कि खुशी के शहर से मेरी बेटी का रिश्ता आया है, तो वो बड़ा खुश हो गया कि जिस शहर का नाम खुशी का शहर है, वहां तो खुशियां बस रही होंगी, वहां तो खुशियां ही खुशियां रहती होंगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, किसी भी शहर, किसी भी जिले का नाम यूं ही नहीं रख दिया जाता, उसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास होता है। और ये खुशी का शहर था। इसके पिता ने विश्वास करा कि ये खुशी का शहर मेरी बेटी की झोली को खुशियों से भर देगा, इसलिए एक बाप ने अपनी बेटी की डोली खुशी 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 के शहर में ब्याह दी, हालेलुया। लोग बड़ी बधाइयां दे रहे थे, लोग बड़ा जश्न मना रहे थे, बड़ा आनंद था, क्योंकि एक जवान बेटी शादी कर चुकी है, हालेलुया। थोड़े दिन के बाद खबर आती है, हालेलुया, थोड़े दिन के बाद इसके बाप को खबर आती है, हालेलुया, कि ये बच्ची गर्भ से है। और उसका पिता, उसका परिवार और खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब ये बेटी एक बेटी नहीं, एक मां बनने वाली है, हालेलुया। और लगातार फोन पे बात होती रहती है। पिता बहुत खुश है, उसको बड़ा घमंड है कि मैंने तो अपनी बेटी का ब्याह एक ऐसे नगर में किया है जिस नगर का नाम है खुशी का शहर। और लेकिन एक रोज फोन आता है, हालेलुया। पिता ने फोन उठाया, बेटी बड़े रोते आवाज से बोलती है, पिता। बोला क्या हुआ बेटी? बोली पिताजी, इस खुशी के शहर ने मेरी खुशियां निगल ली, मेरा पति अब जिंदा नहीं, वो मर गया है और मैं विधवा हो गई हूँ, हालेलुया। शहर का नाम है खुशी का शहर, लेकिन खुशी के शहर ने इस बेटी को विधवा कर दिया। लेकिन लोग आए तसल्लियां देने के लिए, बोले मत रो, तेरे पास एक बेटा है, उसके लिए जी, वो तेरा सहारा बनेगा, वो जवान हो जाएगा, तू उसका ब्याह रचाना, तेरे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेगी, वो तुझे दादी कहेंगे, हालेलुया। और ये इसी विश्वास के साथ अपने बेटे की परवरिश करती है। बेटा बड़ा हुआ, जवान हुआ, इसके बहुत से सपने हैं, बहुत से अरमान हैं, मैं अपने बेटे का ब्याह रचाऊंगी, मेरे घर में आनंद होगा, जश्न होगा, और मेरा सारा दुख इस आनंद के कारण खत्म हो जाएगा। लेकिन एक रोज क्या हुआ, ये खुशी का नगर इसकी खुशियों को फिर से निकल जाता है, इसका इकलौता बेटा मर जाता है, हालेलुया। शहर का नाम है खुशी का शहर, लेकिन इसके घर में तो मातम छाया हुआ है। और लोग तुरंत आते हैं, अर्थी बनाना शुरू करते हैं। लोग नहीं रुकते किसी के लिए, लोग को तो मुर्दा दफन करने से मतलब है, अर्थी बनाते हैं, उठाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब इसके पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। पहले पति गुजर गया, अब बेटा गुजर गया। लोग तसल्ली दे रहे हैं, ये समझ गई लोगों की तसल्लियां झूठी हैं, लोगों की तसल्लियों से हमदर्दी से कुछ भी होने वाला नहीं है। लोगों ने अर्थी उठाई, लोग अर्थी के पीछे होते हैं, लेकिन ये मां इतने सदमे में जा चुकी है, इतने गम में डूब गई है, ये अर्थी के आगे आगे दौड़ रही होगी, पागल हो गई होगी और कहती होगी, ना ला जाओ मेरे बेटे को, ना दफन करो मेरे बेटे को। बोलती होगी, प्रभु इसकी जगह तुम मुझे उठा लेता, मेरी उम्र इसको लग जाती। लेकिन बोलने से कुछ भी होने वाला नहीं है, जो मर गया सो मर गया। और अर्थी उठाने वाले
अर्थी ले जा रहे हैं, लेकिन एक चमत्कार यहाँ पे होने वाला है जो ये विधवा नहीं जानती, ये लोग नहीं जानते। जब ये मातम का मंजर फाटक पे पहुंचा, गांव के बाहर पहुंचा, तो गांव के बाहर से एक राजा आ रहा है जो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, और उस प्रभु की नजर इस विधवा औरत पे पड़ जाती है, इसकी बेचैनी को वो देख लेता है। हालेलुया। और यीशु मसीह उसको तसल्ली देना शुरू करता है। यीशु को विधवा पे तरस आया, और जब यीशु को तरस आया, उसने अर्थी उठाने वालों को बोला रुक जाओ। हालेलुया। क्या बोला? बोलो रुक जाओ। लोग रुकते नहीं है, लोग रुकते जैसे कुछ लोग मीटिंग में नहीं रुके, लोग नहीं रुकते। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप रुकना जानते हैं तो परमेश्वर आपको उठाना जानता है। हालेलुया। बोला रुक जाओ। लोग हैरान हो गए, ये कौन है भाई? इसको इतना मालूम नहीं कि अर्थी घर के बाद कब्रिस्तान में रुकती है। आपको मालूम है, जो लोग अर्थी लेके निकलते हैं ना, लोग दूर भागना शुरू हो जाते हैं। सानू ना चिंबड़ जाते, वो तो मर गया भाई, वो किसको चिंबड़ेगा? हालेलुया। अर्थी रुकवा दी। लोग हैरानी से देखने लगे कि कौन है, भीड़ इसके पीछे है। क्या इसको इतना भी नहीं पता कि अर्थी बीच रास्ते में रुकवाई नहीं जाती? हालेलुया। यीशु मसीह अर्थी के पास गए, मुर्दे से बात करने लगे। लोगों को लगा ये प्रभु कहां से आया है। क्या इसको यह भी नहीं पता कि ये मुर्दा है, और मुर्दा किसी की सुनता नहीं है? हाँ, ये सच है कि मुर्दा किसी की नहीं सुनता, पर मैं आपको एक बात बता दूं, मुर्दा किसी की सुने ना सुने, पर यीशु मसीह की तो मुर्दे भी सुनते हैं। उसका वचन फरमाता है उसके लिए अंधियारा और उजियाला एक समान है, तो उसके लिए जीवता और मुर्दा भी एक समान है। यीशु मसीह का प्रवेश होता है नाइन नगर के भीतर और बोलता है मुर्दे को, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और जवान जो मरा था वो उठ के बैठ गया। कैसे मुर्दा जिंदा हो गया? कारण मैं आपको बता दूं, जब खुशी का करता खुशी के नगर में आया तो मातम खुशी में बदल गया। आपके बहुत से घरों में कहने को आप मसीह मैं जानता, लेकिन क्या आपके घरों में आनंद है? हालेलुया। क्या मेडिकल रिपोर्टें बंद हो गई? आज भी कई परिवारों के अंदर मातम छाया, बीमारी का, दुष्ट आत्माओं का, कर्जों का, तरह तरह का मातम है। मैं आपको बता दूं, आज यीशु मसीह के परिवार में प्रवेश करना चाहते हैं। हालेलुया। यहाँ पे अर्थी को रोका गया, लोगों को लगा ये क्या है, और ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं। मैं आपको बता दूं, जिस ईश्वर का प्रचार मैं यहां से कर रहा हूं, वो तो 4 दिन के मुर्दे को भी जिलाने की ताकत रखता है। हालेलुया। जब खुशी का करता खुशी के नगर में आया तो मातम खुशी में बदल गया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को आप अपने जीवन में, परिवार में प्रवेश करने देंगे तो परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदलने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। हम जब प्लान कर रहे थे ना कि वर्शिप के लिए हम किसको बुलाएं, थॉमस भाई का फोन आया, वो मेरे भाई हैं। हालेलुया। पास्टर जी इन्हों से तो जितने आ रहे हैं ले आ, कारण अपने को 5 साल पूरे हुए, जश्न तो बनता है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं मेरे पंजाब के मसीह भाइयों, सुनना, मैं चंडीगढ़ में पैदा हुआ, यूपी मुरादाबाद से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी भी यहाँ हैं, मेरे फुफड़ जी भी, उनके लिए भी मैं खुदा की तारीफ करता हूं। मैं आपको थोड़ी सी अपनी टेस्टमनी बताऊंगा। मेरे लिए जश्न इसलिए बड़ा है क्योंकि जिस नस्ल से खुदा ने मुझे चुना ना, मेरे घराने के अंदर सारे लोग तांत्रिक हुआ करते थे। मेरे पिताजी यहाँ बैठे, वो भी तांत्रिक थे, दादा भी, फुफड़ भी, नाना भी, मामा भी। हालेलुया। सारे उन ईश्वरों की पूजा करते रहे, उनके पीछे लग गए, कुछ नहीं मिला। जब यीशु मिला सब कुछ मिल गया। हालेलुया। मैं कहता जितने भी आराधकों ने यहाँ गीत गाए ना, हालेलुया, खुदा ने सबके जुए तोड़ दिए। एक एक गीत, एक एक आराधना का गीत मानो परमाणु बम की तरह गिर रहा था। हालेलुया। लेकिन आपको पता है खुदा भी एक बात कहता है,
वो सच्चे आराधकों की खोज में निकला था। हालेलुया। आपके जीवन का मातम खुशी में बदला जा सकता है। ये मातम खुशी में बदलने के लिए कनाडा अमेरिका की टिकट लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने घर से चर्च चले जाओ। कहां चले जाओ? बोलो कहां चले जाओ? वहां नहीं जा सकते पर कनाडा जाने का दम रखते हैं। हालेलुया। अगर आपने अपने घर से चर्च जाने का समर्पण किया है ना, तो कनाडा की स्पॉन्सरशिप घर चल के आएगी, अमेरिका की आएगी, हर कंट्री की आएंगी। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जाओ पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बन जाओ। आमीन। मैं एक दिन भाई थॉमस से बात कर रहा था, मैंने कहा यार तुम्हारा बहुत बढ़िया है। बोला क्या पादरी साहब? मैंने कहा सवेरे यहाँ होते शाम को इंग्लैंड होते। हालेलुया। कभी कनाडा कभी कहीं। क्यों? आपको मालूम है क्यों? ये वो परस्तार है जो खुदा के तख्त को उतार के नीचे लेकर आते हैं। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजनी चाहिए रातों के लिए। ताली कैसी ठंडी ठंडी बजा रही है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मातम खुशी में बदल गया। लोगों में भय छा गया। लोगों में क्या छा गया? भय छा गया। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, खुदावन के ऐसे ऐसे काम आपकी जिंदगी में होने वाले हैं, लोगों में भय छा जाएगा। लोग की आंखें फटी की फटी, मुंह खुले के खुले रह जाएंगे, क्योंकि जो काम कोई नहीं कर सकता उसी काम को बनाने के लिए आया है यीशु मसीह नाज़री। हालेलुया। खुदावत का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सच में हमें बहुत आशीष दी आज की आराधना के द्वारा। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको भी आशीष दी है। कितने लोगों ने बरकत को पाया है? कितने लोगों ने बरकत पाया आराधना के द्वारा? हालेलुया। अभी तो शुरुआत हुई है। हालेलुया। मैंने आपको कहा था मेरा एक विजन है, एक दिन मैं पूरे इंडिया के वर्शिपर यहाँ इकट्ठे करूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो जब खुदावन ने मूसा नबी से बात करी तो बोला फिर उनको बोल कि मेरी कौम को रिहा कर, ताकि वो जंगल में जाके मेरी वर्शिप कर सके, मेरी उपासना कर सके, मेरी आराधना कर सके। हालेलुया। आराधना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी ने यूं ही नहीं गा दिया कि आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। ये गीत खुदा की रूह के द्वारा तैयार किए जाते हैं। हालेलुया। ब्रदर पतरस जी गा रहे थे, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु में चली। हालेलुया। वो सिस्टर मोनिका ने गाया, मैं नहीं डरती, अब मेरे से कौन डरता है? आवाज बड़ी धीमी आ रही है आपकी। अभी भी डर रहे हो क्या? अगर आप डरते हो, कलाम में लिखा डरपोक स्वर्ग के वारिस नहीं है। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह उस नगर में गया, उसने मुर्दे को जिंदा करके उसकी मां को सौंप दिया और मातम खुशी में बदल गया। आप जब अपने घर जाओगे ना, आज एक शॉकिंग गुड न्यूज आपका वेट कर रही है, एक शॉकिंग टेस्टमनी आपका वेट कर रही है। हालेलुया। आप शायद मुझे फर्स्ट टाइम मिले हो, लेकिन आप मुझे बता सकते हो कि खुदा ने कैसे बड़े काम को आपके जीवन में किया है। आमीन। कितने लोगों को विश्वास है कि ऐसा होने वाला है? आज सारे मातम को खुशी ने आनंद में बदला है। आमीन। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे, अपने हाथ को ऊंचा उठाएं, अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, हम प्रार्थना में जाएंगे सब लोग।